हर परिवार में एक ना एक ऐसा जंतु होता है जिसे त्योहार आते ही खुजली मचने लगती है। अगर परिवार में ना हो तो अगल बगल अड़ोस पड़ोस में आप अपनी नजर दौड़ाएंगे तो आपको जरूर दिखेगा। ये जंतु हर छोटी छोटी बात पर बखेड़ा खड़ा करना शुरू कर देता है। मुझे ये वाले कपड़े चाहिए, मुझे ये खाना पसंद नहीं है, त्योहार के दिन मुझे ये नहीं दिया, मुझे वो नहीं दिया। कुल मिला के ये एक अच्छे खासे होने वाले शुभ मुहूर्त को कलेश का साधन बना देता है। मतलब इतना रोना धोना मचाएगा कि फिर घर वालों के पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो सदियों से अपने पूर्वजों से प्राप्त ज्ञान जिसमें बेल्टे बेल्ट आता है इसको सूत देते हैं और फिर ये शांति से एक कोने में पड़ा रहता है, वरना फिर ये पे 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 दिन भर करता रहता है। अब सोच रहे होंगे कि मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आने वाली है दीपावली, और दीपावली के साथ ही ऐसे जो जंतु हैं अपनी खुजली लेके चिल्लमपो मचाते हुए हमको दिख ही रहे हैं। हाय हाय प्रदूषण हो गया, दिखना बंद हो गया, रे मुझे कुछ नहीं दिख रहा, सांस नहीं आ रही, मैं मर गया, सारा अस्थमा इनका अभी जग जा रहा है। ठीक, ये जंतु सिर्फ दीपावली पे ही नहीं आते, ये जंतु आपको होली में भी बताते मिल जाएंगे कि भाई हमारे ऊपर किसी ने सीमन भर के गुब्बारा फेंक के मारा। तो ये बताते मिल जाएंगे कि छठ पूजा में किस तरीके से नदियां प्रदूषित हो रही हैं। ठीक, मतलब इनके पास मौजूद महंगी गाड़ियों का जो धुआं है वो तो जैसे पर्यावरण के लिए बड़ा सुखकारी है, वो तो हवा को तरोताजा बनाता है। इनके घरों में लगा एसी ग्रीन हाउस गैस तो देता ही नहीं है। ये तो खामखा साइंटिस्टों ने झूठ फैला रखा है, और पेट्रोल व डीजीओ की गाड़ी के बारे में और ओजोन के छेद के बारे में। इन चमकदार जीते जागते चुटकुलों के हिसाब से दही हांडी बंद हो जाए, बलि प्रथा बंद हो जाए, दुर्गा माता का विसर्जन प्रशासन के हिसाब से हो ना कि परंपरा के हिसाब से हो, इनके हिसाब से राम मंदिर के बदले हॉस्पिटल बन जाए, वहां की पूजा भी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हो, परंपरा के हिसाब से ना हो, कभी बैलों की दौड़ रोक दें, कभी ब्रह्मचारी देव के यहाँ रजस्वला स्त्री को भेजने की बात करें, तो कभी कोई मंदबुद्धि अधिकारी खुद से मनमानी करने को नारीवादी आंदोलन की जीत बताए। सच बात तो यह है कि इन चुटकुलों को ना ही फर्क पड़ता है किसी पर्यावरण से और ना ही किसी के अधिकारों से, इनका कोई लेना देना ही नहीं है। इनका असल मकसद है कि हिंदू धर्म से जुड़े हर त्योहार को, हर रीति रिवाज पर हिंदुओं को शर्म आने लगे, उनको इतना लज्जित कर दो, उतना गिल्ट फील करा दो कि ओ नो नो इट्स नॉट सो कूल वाले मोड में वो लोग आ जाए, ताकि इससे भाई हिंदू जो है वो दकियानूसी कहलाने से बचे जा सकें। ठीक, क्योंकि अगर हिंदू अपने त्योहार मनाते हैं, उसी हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं, उसी घमंड के साथ मनाते हैं, तो माय गॉड, अब रोहिणी की मुझ पूजा तो आपको भाई पुराने विचारों वाला समझ लेगी, और भूतपूर्व टिकटॉक स्टार रोहन कहीं आपको बहन जी ना कह दे, ऐसा ही कुछ कुछ। ये समाज के जंतु असल में समाज में दूध पी के यही जहर उगलने का काम करते हैं। इनके भरोसे रहना मतलब हर परंपरा को फैंसी ब्रांड के जूते तले रौंदते हुए देखना है। असल प्रदूषण की जड़ दिवाली पर फूटने वाले पटाखे नहीं है, असल प्रदूषण की जड़ इनके दिमाग के अंदर घुसा हुआ हिंदुओं के विरुद्ध विष है। क्योंकि अगर दिवाली पर अगर पटाखे फूटने से प्रदूषण निकलता है, तो वही पटाखे जब नए साल और क्रिसमस पर फूटते हैं तो कौन सा इको फ्रेंडली धुआं निकलता है। अगर प्रतिबंधी लगाना है तो पूरी आतिशबाजी पे लगा दो, पूरी पटाखे बनाने की फैक्ट्री बंद कर दो, सिर्फ दिवाली वाले महीने में ही लगा देने से क्या प्रदूषण रुक जाता है? और जो ये अवार्ड फंक्शनों में आतिशबाजी होती है उससे क्या, उसका कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि उसका धुआं तो हानिकारक होता ही नहीं, उसको तो अस्थमा का मरीज अगर ले ले तो उसका अस्थमा ठीक हो जाता है ना। तो आप लोगों से कहना बस यही है कि अपने त्योहारों को मनाइए और जोर शोर से मनाइए, क्योंकि वो यही नहीं चाहते कि हम खुश हों, अपने त्योहार मना सकें। और हाँ, हमारा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। यदि फिर भी किसी की भावनाएं जो हैं आहत हो गई, इफ समबडी इज हर्ट बाय आवर वीडियो, तो आप उसको कागज पे लिखिए, उसको ऐसे गोल रोल कीजिए गीला करके, और उसका उचित प्रयोग कीजिए। हम हिंदू अपने त्योहार मनाएंगे। जय श्री राम।